ॐ वागीशाद्यास मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या शिवस्तं नमामि गजाननं वक्रतुण्डमहाकायो सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। मंगलमूर्ति भगवान की जय। मैं आचार्य पंडित मुरलीधर दुबे द सिंगापुर नॉर्थ उत्तर भारतीय श्री शिव दुर्गा मंदिर 47 कफ रोड से आज हम समस्त आप सभी भक्तों के मध्य आरती से संबंधित विषयों पे कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। आइए जानते हैं आरती क्या है और कैसे करनी चाहिए। आरती को आरार्तिका अथवा आरार्तिक और नीराजन भी कहते हैं। पूजा के अंत में आरती की जाती है। पूजन में जो त्रुटि रह जाती है आरती से उसकी पूर्णता हो जाती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम यत पूजनम हरेः सर्वं परिपूर्णतामेति कृते नीराजने शिवे। पूजन मंत्रहीन और क्रियाहीन होने पर भी निराजन अर्थात आरती कर लेने से उसमें जो त्रुटियां होती हैं वो सब समाप्त हो जाती हैं और वह पूजन पूर्ण हो जाता है। वह पूर्णता आ जाती है उस पूजन में। आरती में पहले मूल मंत्र भगवान या जिस देवता का जिस मंत्र से पूजन किया जाता हो, कोई भी देवता हो, गणेश हो, दुर्गा हो, शिव हो, विष्णु हो, सूर्य हो, हनुमान जी हो, जो भी आराध्य देव हों, गुरु हों, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हों, कहते हैं कि उस मंत्र से, उस देवता के मंत्र से 3 बार उनको पुष्पांजलि देनी चाहिए। 3 बार उनको पुष्पांजलि अर्पण करनी चाहिए और ढोल वाद्य यंत्रों के साथ, शंख घड़ी घंटे के साथ, जय घोष के साथ, समस्त वाद्य यंत्रों के साथ, जयकारों के साथ, दिव्य रूप से, दिव्य शब्द घोष के साथ उनकी आरती होनी चाहिए। और किसी शुभ पात्र में घी का दीपक या कपूर विषम मात्रा में होनी चाहिए, सम मात्रा में नहीं। विषम अर्थात 5 हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो, इन संख्याओं में अधिकाधिक करके आप आरती पात्र तैयार करके और उनका पूजन करके और भगवान की आरती कर सकते हैं। ततश्च मूल मंत्रेण दत्वा पुष्पांजलित्रयम् महानीराजनं कुर्यात् महावाद्य जयस्वनैः प्रज्वालयेत् तदार्थं च कर्पूरेण घृतेन वा आरार्तिक्यं शुभे पात्रे विस्माने कवार्तिकम्। साधारणतः 5 बत्ती हो,
5 बत्ती से भी आप आरती कर सकते हो। इनसे इस 5 बत्ती वाले आरती पात्र को पंच प्रदीप भी कहते हैं। एक साथ या उससे भी अधिक बत्तियों से आरती भगवान की जा सकती है, की जाती भी है। कुमकुम, अगर, कपूर, चंदन, रुई और घी, धूप 5 या 7 बत्तियां बना करके शंख, घंटा आदि बाजे बजाते हुए भगवान की आरती करनी चाहिए। आरती के 5 अंग होते हैं। कौन कौन? प्रथम, दीपमाला के द्वारा, दीप बत्ती के द्वारा भगवान की आरती करें। दूसरे, जलयुक्त शंख से, जिस पात्र में शंख में जल रखते हों, फिर दीपमाला दिखाने के बाद भगवान को उस शंख में भरे हुए जल से भगवान की आरती करनी चाहिए। तीसरी आरती, धुले हुए स्वच्छ वस्त्रों के द्वारा भगवान की आरती करनी चाहिए। चौथा, आम्र पल्लव हो, पीपल हो या पंच पल्लव इत्यादि हो, या तो चमर हो, इत्यादि के द्वारा भगवान की आरती करनी चाहिए। और 5वीं आरती, साष्टांग, जो दंडवत करते हो आप, डंडे की भांति खड़े हो, सर झुका करके डंडे की भांति शो करके भगवान के दंडवत प्रणाम करते हुए, ये 5 अंग हैं आरती के। आरती जब भगवान की करते हैं, आरती उतारते समय जिस भी प्रतिमा की आप आरती उतारो, सर्वप्रथम भगवान के चरणों से प्रारंभ करते हैं। आरती को भगवान के चरणों में 4 बार घुमाना चाहिए। पुनः कटी भाग से ऊपर नाभि मंडल में आइए और वहां पे 2 बार आरती को घुमाएं। और ठीक उसके बाद मुखमंडल पे आए, मुखमंडल की 1 बार आरती उतारें। उसके बाद समस्त अंगों के, पूरे शरीर की आरती भगवान की 7 बार आप करें। ये प्रकार हैं आरती करने के। अब कहते हैं कि यथार्थ में आरती पूजा के अंत में इष्ट देवता की प्रसन्नता हेतु की जाती है। समस्त जब पूजन कर लेते हैं हम, तो अंत में भगवान की आरती करते हैं कि यदि हमारे पूजन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, कमी हो, तो हमारे इष्ट देवता, हमारे परमात्मा प्रसन्न हो और हमारा पूजन पूर्ण हो, इसलिए हम आरती करते हैं। इसलिए इष्ट देवता को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन अर्थात गुणगान भी किया जाता है। कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीपितम आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव। हे परमात्मा, इस कपूर से या इस घृत पूर्ण इस बत्तिकाओं से, हे परमात्मा, मैं आपकी आरती कर रहा हूं। पश्य मे वरदो भव, आप इस आरती को ग्रहण करो और आप वरदान प्रदान, मुझे अपने कृपा पात्र से हमारी रक्षा करो, हमारे इस पूजन को स्वीकार करो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जय माता दी, हर हर महादेव। आज के एपिसोड में इतना ही। आगे पुनः किसी अन्य वस्तु पे हम प्रकाश डालेंगे। जय माता दी।